स्टूडेंट, वेलकम टू यूनी कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। आज का जो टॉपिक है हमारा अवकलन के नियम। इसमें हम यानी पार्ट 1 वीडियो में बना चुका हूं अवकलन के नियम पर। आज हम यानी पार्ट 2 अवकलन के नियम के बारे में ही डिस्कस करेंगे। हमने फर्स्ट वीडियो में यानी अवकलन के नियम में रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में हमने वहाँ पे दो फंक्शन का एडिशन एंड दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन के रूल्स हमने सीखा था। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न का हम रूल्स सीखेंगे। तो पहला नियम जो हमारा है, दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक क्या होगा। इसके बाद दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक क्या होगा। देखिए बच्चों, हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, दो फलनों के अवकल गुणांक, जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कोई फंक्शन f(x) है, ठीक है। इसमें मैंने फंक्शन लेट किया f(1)x और दूसरा फंक्शन f(2)x। तो देखिए इसका प्रोसेस क्या होता है, हम लोग x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो इसका निगमन निकल के आता है। देखिए, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का डिफ्रेंशिएट होता है यानी f2' प्लस द्वितीय फलन यानी f2x इंटू फर्स्ट का अवकलन, ठीक है। आप इसको किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं प्रथम का अवकलन इंटू द्वितीय फलन प्लस द्वितीय का अवकलन इंटू फर्स्ट का अवकलन, क्योंकि प्लस में आप अल्टरनेट कर सकते हैं, ठीक है। बट नेगेटिव हो आप नहीं कर सकते हो, डिवीज़न हो नहीं कर सकते हो, प्लस में आप अल्टरनेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें भी हम सीखने वाले हैं दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक। देखिए इसमें क्या होगा, हम f(x) इक्वल टू लेट कर लेंगे यहाँ पे f(1)x अपॉन कितना f(2)x। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है बच्चों f'(x) इक्वल टू, देखिए ये इसको हम लोग देखिए अंश बोलेंगे और इसको हर बोलते हैं, ठीक। तो ये होता क्या, हर यानी f(2)x हर इंटू अंश का अवकलन यानी f1'x माइनस, इसके बाद हम लोग लिखते हैं अंश यानी f1x इंटू हर का डिफ्रेंशिएट, ठीक, अपॉन हर का स्क्वायर यानी f2x का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इन रूल्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज टॉपिक में कवर करेंगे। मूल नियमों से हमें करना है, इनका प्रूविंग सीखना है, ये कैसे आएगा। बच्चों ये जो फॉर्मूले मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला अवकलन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला एंड डिवीज़न का फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। तो आप इसको अच्छे से कमांड करिए। हम इनके डेरिवेशन को देखेंगे और कुछ यानी फंक्शन लेके उनका एग्जाम्पल समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। देखिए मैंने स्टेटमेंट लिखा है, यदि f1 और f2 क्या है, x के अवकलनीय फलन हो, ठीक है, तब f और f इक्वल टू क्या होगा, f1 इंटू f2 भी x का क्या होगा, अवकलनीय फलन होगा। अर्थात हम बोल सकते हैं, ध्यान से बच्चों समझना, अर्थात मैंने अभी जस्ट आपको बताया भी था f(x) कोई फलन होगा, हम इसको क्या मानेंगे, f1x इंटू क्या मानेंगे, f2x। अब मैंने बताया था इसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मैंने बताया था निकल के क्या आया था, f1x इंटू f2'x प्लस f2x इंटू f1'x, यानी हम इसको बोल सकते हैं प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू फर्स्ट का अवकलन, ठीक है बच्चों। तो आइए हम इनके प्रूविंग को समझेंगे मूल नियम से यानी प्रथम सिद्धांत से, फर्स्ट डिग्री ऑफ प्रिंसिपल से, ठीक है बच्चों। तो आइए सबसे पहले मैं लिखूंगा क्या, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं क्या लिखने वाला हूँ, प्रूफ लिखूंगा। प्रूफ में मैंने बताया था लेट करना। लेट क्या करोगे, फंक्शन मानोगे f(x) इक्वल टू, देखिए बच्चों यहाँ पे दिया गया है f1x इंटू f2x, क्लियर है। अब मैं इसमें क्या निकालूंगा बताओ, x के स्थान पे क्या डालना होता है, x प्लस एच, तो यहाँ क्या मिलेगा
x प्लस एच इंटू F2 में डाल दीजिए x प्लस एच। अब मैं यहाँ क्या लिखने वाला हूँ, अवकलन की परिभाषा से, अवकलन की परिभाषा से, अवकलन की परिभाषा से अवकलन की डिफिनीशन क्या होती है, dy बटे डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन कितना h। ठीक है बच्चों, अब यानी ये जो फंक्शन एफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, हम इनको क्या करेंगे यहाँ पे रखेंगे। तो रखते हैं, तो देखिए मुझे मिलेगा क्या, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू, तो मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ, देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, इसकी वैल्यू मैं रखूँगा कितना है, f1 x प्लस एच इंटू f2 x प्लस एच माइनस, ध्यान से बच्चों समझना, माइनस क्या लिखेंगे, f1 x इंटू f2 x अपॉन में मैं कितना लिखूँगा, h लिखूँगा। अब ध्यान देना बच्चों, हमें क्या करना पड़ेगा, f2 डैश x बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसमें करेंगे क्या, देखिए अगर हम इसमें अगर कुछ कॉमन मिल रहा हो तो क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, बट इसमें तो कॉमन है ही नहीं, तो क्या करने वाले हैं, देखिए अगर यहाँ पे f2 x प्लस एच है और यहाँ पे देखिए f1 x प्लस एच है, तो हम इसमें क्या करते हैं, कुछ एडिशन करते हैं और कुछ क्या करते हैं, घटाते हैं। बट मैं क्या करूँगा, जितना मैं जोड़ूंगा उतना ही मैं क्या करूँगा, घटाऊँगा। ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, इसमें जितना जोड़ेंगे और उतना ही क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक, अब इसमें देखिए हम यहाँ पे लिखने वाले हैं डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, मैं क्या लिखूँगा, f1 x प्लस एच इंटू कितना है, f2 x प्लस एच। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, मैं जोड़ने वाला हूँ f1 x प्लस एच इंटू f2 x। मैंने जितना जोड़ा है उतना ही मैं क्या करूँगा, जितना मैं माइनस किया हूँ उतना ही मैं क्या जोड़ूँगा, f1 x प्लस एच, ठीक है, इंटू f2 x। ठीक, अब देखिए माइनस में क्या है, f1 x इंटू f2 x। ध्यान से बच्चों समझना, और पूरे के डिवाइड में क्या चल रहा है, पूरे के डिवाइड में h चल रहा है। ठीक, चलिए मैं h लिख देता हूँ। ठीक, अब ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे देखिए f1 x प्लस एच है, f1 x प्लस एच है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, चलिए कॉमन लेते हैं, देखिए हम इसको रब कर देते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, मैंने कॉमन क्या लिखा, f1 x प्लस एच मैं कॉमन लूँगा। ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या बचेगा, f2 x प्लस एच माइनस, ये चीज़ तो कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, f2 x प्लस, इसके बाद मैं क्या लिखूँगा, f1, ध्यान से देखना, इसमें भी f2 कॉमन है, तो आप f2 कॉमन निकाल लीजिए, f2 x, तो f1 x प्लस एच लिखूँगा माइनस f1 x अपॉन, पूरे के डिवाइड में देखिए बच्चों h चल रहा है, तो मैं सबके डिवाइड में क्या लिख सकता हूँ, h लिख सकता हूँ, इसमें भी कर देता हूँ और इसमें भी h लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि पूरे के डिवाइड में यहाँ पे अगर बीच में प्लस लिखा है तो मैं सबको अलग अलग लिख सकता हूँ, तो h का क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ध्यान से समझना। अब यहाँ पे बात आती है, लिमिट तो एक ही है, अब यहाँ पे एडिशन लिखा हुआ है, तो मैंने रूल्स बताया था लिमिट्स का, तो हम लिमिट्स को अंदर ले जाएंगे, यानी अलग अलग फंक्शन में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ध्यान से समझना, लिमिट h टेंस टू 0 f1 x प्लस एच इंटू यानी ब्रैकेट में f2 x प्लस एच माइनस f2 x अपॉन, यानी पूरे के बटे में h, चलिए प्लस लिमिट
h टेंस टू 0 f2x f1x प्लस h माइनस f1x अपॉन कितना h। ठीक है, अब ध्यान से समझना इसको। अगर मैं लिमिट इसमें लूँगा, ध्यान से देखना बच्चों, तो देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन। देखिए क्यों ले रहा हूँ, देखिए इसमें h टेंस टू 0 है तो यहाँ इसमें भी तो h है और इसमें देखिए h नहीं है, तो आप इसमें क्या करेंगे, ये कांस्टेंट हो जाएगा, बट ये कांस्टेंट नहीं होगा। अगर हम इसमें लिमिट h की लिमिट कितना रखेंगे 0, तो यानी f1x मिलेगा। और देखिए ये वाली जो वैल्यू होगी इसमें लिमिट जब लगेगा, चलिए एक स्टेप मैं और करता हूँ, लिमिट इसको भी मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन f1x प्लस h, यहाँ भी लिमिट लगा दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 f2x प्लस h माइनस f2x अपॉन h। क्लियर है बच्चों, प्लस अब देखिए f2x मैं बाहर निकालूंगा, लिमिट h टेंस टू 0 f1x प्लस h माइनस f1x अपॉन h। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इसको। अगर मैं इसमें लिमिट लूँगा, h की लिमिट कितना रखूँगा 0, तो यहाँ पे मिलेगा कितना f1x मिल जाएगा। ठीक, और ये देखिए वैल्यू, ये पूरी टोटल कितनी होगी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलिए जल्दी से, f2 डैश x लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, प्लस अब देखिए यहाँ पे क्या है, f2x है इनटू, अब इसको पूरे के देखिए ये जो पूरा फंक्शन है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी इनटू में f1 डैश x। ठीक है, और dy बटे ds को मैं क्या लिख सकता हूँ, f डैश x। तो देखिए ये जो फॉर्मूला निकल के आया बच्चों, जो मैंने लिखा था, यानी मैं इसको बोल सकता हूँ f1x इंटू f2 डैश x प्लस f2x इंटू f1 डैश x, यानी फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। क्लियर है बच्चों, तो ध्यान दीजिए हम इसमें कुछ एग्जांपल्स लेके समझते हैं। जैसे अगर आपको दो फंक्शन दे दिए जाएं और उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम समझ लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यानी फर्स्ट यदि दो फंक्शन दिए हों तो उनका हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ f(x) इक्वल टू, जैसे मैं लिख लेता हूँ x साइन x। देखिए इसको मैं क्या लेट कर सकता हूँ, f1x और इसको f2x। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, यानी मैं इसको फर्स्ट मान सकता हूँ, इसको सेकंड। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, f डैश x इक्वल टू, मैं फर्स्ट फंक्शन लिखूँगा x इंटू द्वितीय का डिफरेंशिएट, यानी कितना साइन x, प्लस मैं क्या लिखूँगा द्वितीय फंक्शन यानी साइन x इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएट। अब यहाँ पे समझिएगा बच्चों, देखिए x मैंने लिखा, साइन x का डिफरेंशिएट मैंने बताया था, डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, साइन x लिखा इंटू x का डिफरेंशिएशन 1, तो x cos x प्लस कितना साइन x आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये निकल के आ गया। यानी अगर जब दो फंक्शन दिए हों मल्टीप्लिकेशन में, उनका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू फर्स्ट का अवकलन। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम यानी डिवीज़न मेथड समझते हैं, उनका डिफरेंशिएशन किस प्रकार होगा। सेम हम इसी प्रकार इसका प्रूविंग भी सीखेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द टू फंक्शन। ठीक, तो इसमें मैंने स्टेटमेंट लिखा, यदि f1 और f2x के क्या हैं, अवकलनीय फलन हैं। ठीक है बच्चों, और यदि f2x जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब f इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, f1 अपान f2 भी क्या होगा, x का अवकलनीय फलन होगा। अर्थात मैं लिख सकता हूँ f1 डैश इक्वल टू f2x इंटू f1 डैश x माइनस f1x इंटू f2 डैश x अपॉन f2 डैश x का होल स्क्वायर। यानी मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ बच्चों, ध्यान से समझना,
ये जो आपका फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू F1 x अपॉन कितना F2 x, इसको मैं बोलूँगा अंश और इसको मैं बोलूँगा हर। तो मैं यहाँ पे लिखा क्या हूँ, देखिए हर इंटू अंश का अवकलन, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस, फिर मैं क्या लिखूँगा अंश इंटू हर का डिफरेंशिएट अपॉन हर का स्क्वायर। ये मैंने इसका फॉर्मूला लिखा, अभी मैंने आपको जस्ट बताया भी था। अब देखिए मैं इसका डेरिवेशन करूँगा तो ध्यान से समझिए। देखिए बच्चों हम यहाँ पे फंक्शन लेट करते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू, देखिए ध्यान से एफ एक्स इक्वल टू मैं क्या लेट कर सकता हूँ F1 x अपॉन F2 x, क्लियर है। अब मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा x प्लस एच निकालूंगा, तो मुझे मिलेगा कितना फंक्शन F1 x प्लस एच F2 x प्लस एच मिलेगा। अब मैं क्या लिखूँगा अवकलन की परिभाषा से dy बटे dx लिमिट h टेंस टू 0, ध्यान देना बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ F1 x प्लस एच माइनस F2 x प्लस एच माइनस इसको लिखिए F1 x अपॉन F2 x अपॉन कितना h। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा लिमिट h टेंस टू 0 F1 x प्लस एच इंटू F2 x माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन, चलिए F1 x लिखा इंटू F2 x प्लस एच, ठीक। डिवाइड में क्या चलेगा ध्यान से समझना, यानी क्या मिलेगा F2 x प्लस एच इंटू F2 x इंटू कितना h, क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब ध्यान देना इस फंक्शन में हम करने वाले क्या हैं, लिमिट h टेंस टू 0 F1 x प्लस एच इंटू F2 x। अब मैं इसमें क्या करूँगा F1 x इंटू F2 x इसमें माइनस करूँगा, फिर इतना ही फंक्शन में क्या करूँगा जोड़ूँगा, ठीक। इतना मैंने माइनस किया, इतना जोड़ा और बाकी इधर जो भी है, यानी F1 x इंटू F2 x प्लस एच और डिवाइड में बच्चों जो आपका चल रहा है यानी F2 x, इसको लिखिए F2 x प्लस एच इंटू F2 x इंटू एच, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें F2 x क्या है कॉमन है, F2 x क्या है कॉमन, इसमें देखिए F1 x क्या होगा कॉमन होगा, तो हम कॉमन निकालते हैं यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा लिमिट h टेंस टू 0 मैं क्या लिखूँगा, यानी F2 x क्या होगा कॉमन होगा, F2 x कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ बचेगा क्या, देखिए F1 x प्लस एच माइनस F1 x बचेगा, ठीक है। और जो h चल रहा है बच्चों आप इसमें डिवाइड कर दीजिए, क्लियर है, मैंने डिवाइड किया। इसके बाद यानी देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे F1 x माइनस F1 x कॉमन लेंगे, F1 x कॉमन लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा F2 x प्लस एच माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा F2 x और डिवाइड में इसके भी h जाएगा, क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए जो बचा है इसको आप लिखिए, मैं क्या लिखूँगा F2 x प्लस एच इंटू F2 x, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये लिमिट जो है इसमें भी लिमिट लगेगा और इसमें भी लिमिट लग जाएगा, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा यहाँ पे निकल के क्या आएगा, ठीक। और आपका dy बटे dx चल ही रहा है, dy बटे dx, देखिए मैं यहाँ पे इसको dy बटे dx को f डैश x लिख सकता हूँ, तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 F2 x ब्रैकेट में F1 x प्लस एच माइनस F2 x अपॉन कितना h, देखिए यहाँ माइनस, यहाँ आप लिमिट लगा दीजिए लिमिट h टेंस टू 0 F1 x ब्रैकेट में F2 x प्लस एच
माइनस f2x और डिवाइड में क्या है h, और पूरे के डिवाइड में बच्चों ध्यान से समझिएगा इसको, पूरे के डिवाइड में क्या चल रहा है f2x प्लस h इंटू कितना f2x। अब ध्यान देना, अगर मैं लिमिट इसके पास लिखूँगा तो f2x क्या होगा कांस्टेंट, और इसकी लिमिट्स यानी इसका डिफ्रेंशिएट होगा, क्या मिलेगा f1 डैश x मिल जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या है f1x इंटू और ये क्या मिलेगा f2 डैश x। अब बच्चों ध्यान से देखना, जब यहाँ पे मैं लिमिट लूँगा तो h की लिमिट 0 रखेंगे तो f2x इंटू f2x तो क्या मिल जाएगा f2x का होल स्क्वायर। और बच्चों यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से रिवीजन करिए क्योंकि इनका यूज़ होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं जल्दी से। तो जैसे यानी अगर दो फंक्शन होंगे और वो भी अगर डिवाइड में होंगे तो हम इनका किस प्रकार डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए, जैसे मैंने fx इक्वल टू लेट कर लिया x अपॉन log x लेट कर लो, x अपॉन log x यानी अंश अपॉन हर के फॉर्म में है, अंश बटे हर के रूप में होना चाहिए। अब देखिए इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, देखिए अंश इंटू log x, देखिए हर इंटू अंश का अवकलन, x का अवकलन कितना होगा 1 होगा। अब फिर मैं अंश लिखूंगा हर का अवकलन यानी log x का अवकलन कितना 1 अपान x, इसके बाद हर का स्क्वायर होता है यानी log x का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल होगा तो मिलेगा क्या बच्चों log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। तो इस तरह आप डिवीज़न मेथड अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंशिएशन में। तो बच्चों यदि आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।